हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 23.30% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.73% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.17% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.60% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 94 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8824 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लमसम इसने अभी ब्लॉक करके रखा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,932 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,63,142 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 46% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,50,952 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 116% का रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर अगर स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 102 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जेलेट इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड सर्विस, प्रोटेक्टर एंड गैम्बलर हेल्थ लिमिटेड हेल्थ केयर, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड केशोराम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 85.7, कैश पे है 13.9 और डेप्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 20.1, केमिकल 12.6, कैपिटल गुड्स 12.2, अदर्स 12, सर्विस 9.3, ऑटोमोबाइल 8.9, हेल्थ केयर 7.5, फाइनेंशियल 6.7, कंज्यूमर स्टेप्स 5.5 और एनर्जी पे है 5.2%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.95 और पीबी रेशियो 3.53। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको 100 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न
जो कि 1 साल में 23.3, 3 साल में 18.7, 5 साल में 29.2 और एनुअल है 18.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41, 3 साल में 21.8, 5 साल में 30.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर करने वाले हैं, तो फिर क्या टारगेट रहेगा इस म्यूचुअल फंड के साथ, ताकि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न करके दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में अगर देखेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 37.6, 3 साल का 25 और फंड साइज है 9319 करोड़ का। एक इससे अच्छा एक और म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी पे, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो आप उनको अपने डैश पोर्टफोलियो पे जरूर ऐड करके रखेंगे, वॉच लिस्ट में भी रखिए ताकि देखते रहे रिटर्न अप एंड डाउन का। बंधन स्मॉल कैप फंड आज के डेट में नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नरेन, अतुल पटेल, प्रियंका केंडेवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 94 रुपया। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।